उत्तर भारत का एक शांत गांव। मिट्टी की भीनी खुशबू, खेतों की हरियाली और सड़क किनारे फैला बरगद का पेड़। इसी पेड़ की छांव में हर शाम एक बुजुर्ग महिला, जिन्हें सब संतरे वाली अम्मा कहते थे, अपनी छोटी सी टोकरी में ताज़े संतरे सजाकर बैठती थीं। उनके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत की लकीरें थीं, मगर मुस्कान ऐसी कि राह चलते लोग रुक जाएं। एक दिन दोपहर के समय गांव का नौजवान राघव वहां आया। लगभग 25 साल का, चेहरा तेज और आंखों में शरारत भरी चमक। वो रोज अम्मा से संतरे खरीदता, पर उसका तरीका अलग था। राघव ने टोकरी में रखा एक संतरा उठाया, उसकी फांक तोड़ी और चखते हुए बोला, अम्मा, ये वाला तो मीठा नहीं है। फिर उसने दूसरा संतरा उठाया, उसकी फांक चखी। अरे, ये वाला तो मीठा है। रोज यही होता। राघव 2 संतरे चखता, बाकी संतरे खरीद लेता और जो चखे गए संतरे थे उन्हें वापस टोकरी में ही छोड़ देता। अम्मा बस मुस्कुराती, न टोकती न सवाल करती। एक दिन राघव अपनी पत्नी सुहानी को भी साथ लाया। सुहानी पहली बार अम्मा से मिल रही थी। वो देख रही थी कि उसका पति वही पुराना नाटक कर रहा है। राघव ने पहले की तरह एक संतरा उठाया, फांक तोड़ी और बोला, अम्मा, ये तो खट्टा है। फिर दूसरा संतरा चखा। ये मीठा है, यही लूंगा। सुहानी चुपचाप देखती रही। संतरे तो उसे मीठे लग रहे थे। घर लौटते समय वह खुद को रोक न पाई। सुनिए, आप रोज ये अजीब हरकत क्यों करते हैं? 2 संतरे चखते हैं और छोड़ देते हैं। मुझे तो सब मीठे लगे। क्योंकि वो अम्मा अकेली है, उनका घर इन्हीं संतरे से चलता है, मगर वो खुद इन्हें खा नहीं पाती। मैं रोज 2 संतरे चखकर वहीं छोड़ देता हूँ, ताकि उन्हें भी मीठे संतरे खाने को मिले। सुहानी सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका पति सिर्फ संतरे नहीं, इंसानियत की मिठास बांट रहा है। रात को घर में दीपक की हल्की रोशनी में सुहानी ने राघव से कहा, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। आप सच में अलग हैं। अलग तो बस सोच है, सुख लेने में नहीं, बांटने में है। अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दें तो वही सबसे बड़ी कमाई है। अगले दिन पास में सब्जी बेचने वाली कमला ने अम्मा से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, माताजी, ये लड़का रोज 2 संतरे खाता है, नाटक करता है और आप उसे कुछ कहती भी नहीं। ऊपर से मैंने देखा है कि आप तराजू में संतरे ज्यादा रख देती हैं। ध्यान भी नहीं देती कि पलड़ा भारी हो जाता है। मुझे सब पता है बेटी। उसे लगता है कि मैं नहीं समझती, पर मैं सब समझती हूँ। वो अपना प्रेम न्योछावर करता है तो मैं भी अपना प्रेम न्योछावर कर देती हूँ। जब वो 2 किलो मांगता है तो मैं थोड़े और बढ़ा देती हूँ, ताकि उसका प्यार बना रहे। अम्मा की आंखों की चमक ये कह रही थी कि असली व्यापार रुपए का नहीं, दिल का है। राघव का ये छोटा सा काम गांव में बड़ी मिसाल बन गया। लोग अब सिर्फ संतरे खरीदने नहीं, बल्कि अम्मा की मुस्कान देखने आते। कई लोग उनसे बातें करते और बिना खरीदे ही संतोष लेकर लौटते। राघव का ये रोज का काम जैसे गांव में इंसानियत की कहानी बन गया। बच्चे भी सीखने लगे कि देने का सुख लेने से बड़ा है। एक दिन गांव में मेला लगा, चारों तरफ रौनक थी। राघव ने सोचा, आज अम्मा के लिए कुछ खास किया जाए। वो शहर से उनके लिए गर्म ऊनी शॉल और सूखे मेवे लेकर आया। जब उसने अम्मा को शॉल ओढ़ाया तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तुम तो मेरे अपने जैसे हो। भगवान तुम्हें खुश रखे। अम्मा, आप रोज मुझे अपना आशीर्वाद देकर तराजू भारी कर देती हैं। ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। धीरे धीरे इस रिश्ते की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में कहते, देखो, छीन कर खाने वाले कभी तृप्त नहीं होते, पर बांट कर खाने वालों के घर से कभी सुख खत्म नहीं होता। कुछ किसान अपने खेतों से सब्जी लेकर आते और अम्मा को देते। बच्चे आते और अम्मा को फूल भेंट करते। मानो एक बूढ़ी महिला का छोटा सा संतरे का ठेला पूरे गांव के लिए प्यार का ठिकाना बन गया हो। कहानी की सीख, संतरे की मिठास तो बस एक बहाना है। असली मिठास उस प्रेम में है जो राघव ने अम्मा को दिया और अम्मा ने बदले में लौटाया। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, पर बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। खुशियां जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती जाएंगी।